नमस्कार साथियों, आपका हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश और गुजरात की, जहां इन दो राज्यों के अंदर अब चुनाव होने वाले हैं। और हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि आपको मालूम है, कल 12 नवंबर को चुनाव समाप्त हो चुके हैं, चुनाव ख़त्म हो गए हैं। और अब 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और गुजरात में अब भाजपा ने और सभी अन्य राजनीतिक दलों ने बड़ी जोर शोर से प्रसार शुरू कर दिया है, चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। और हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि आपको मालूम है, हर 5 साल बाद, जैसा कि राजस्थान में भी इस प्रकार का एक ट्रेंड बना हुआ है कि हर 5 साल बाद यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है, चेंज होता है। और उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हर 5 साल बाद परिवर्तन होता है। वहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकार 5-5 वर्ष के बाद बदलती रहती हैं। और इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी आज तक इसी प्रकार का इतिहास रहा है। लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने पूरी दमखम से चुनाव प्रचार किया और उन्होंने इस बात पर जोर दिया और जनता से भी यही, मतदाताओं से यही बात कही कि डबल इंजन की सरकार हो तो विकास कार्यों में बड़ी तेजी आती है। और विकास कार्य भरपूर तरीके से होते हैं, अच्छे तरीके से होते हैं। दिल्ली में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा सरकार है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी राज्य सरकार भी भाजपा की होनी चाहिए। और पहले वाला जो चला आ रहा ट्रेंड है, जो वो इस बार बदल देना चाहिए। और जैसा कि आपको मालूम है, हिमाचल प्रदेश के अंदर एंटी इनकम्बेंसी की लहर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। और इसी कारण भाजपा ने भी अपने हर पैंतरे को आजमाया। उन्होंने चुनाव आयोग को भी प्रभावित किया। उन्होंने एक साथ, जबकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों ही राज्यों में एक ही तारीख को चुनाव होना चाहिए था, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं भाजपा की केंद्र सरकार ने प्रभावित किया और अपने मन माने तरीके से गुजरात चुनावों को आगे खिसका दिया गया दिसंबर में। हालांकि 8 दिसंबर को दोनों ही राज्यों के चुनावों के परिणाम घोषित होंगे, काउंटिंग होगी वोटों की। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 12 तारीख को एक ही दिन सा पूरे राज्य में चुनाव हो चुके हैं और 70% से अधिक यहाँ मतदान हुआ है। और एंटी इनकम्बेंसी लहर के चलते यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद के नाम पर ही वोट मांगे और यहाँ धुआंधार रैलियां की। और कांग्रेस ने भी यहाँ धुआंधार प्रचार किया। शुरुआती दिनों में तो आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ बड़े बड़े दावे किए और जनता को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां की। और संजय सिंह भी वहाँ पहुंचे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सब लोगों ने पूरा वहाँ पर चुनाव प्रचार किया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख है, यानी 12 नवंबर की तारीख नज़दीक आती गई, और वैसे वैसे आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो गया था कि यहाँ उनकी पार पड़ने वाली नहीं है उनका, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो पंजाब सीमा से लगता प्रदेश है। और पंजाब में इन दिनों जो हालात बने हुए, राजनीतिक हालात जो हैं नाजुक बने हुए हैं, और यहाँ बड़े बड़े वीआईपीज की शरेआम हत्याएं हो रही हैं। और इस बात का कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भय था, डर था कि इसका खामियाजा उन्हें हिमाचल प्रदेश में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने अपना ध्यान गुजरात की तरफ ज़्यादा फोकस कर दिया। और उसके बाद दोनों राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस के अंदर सीधी टक्कर होगी। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता चल गया कि यहाँ बागी जो उन्होंने 20-21 विधायक जो बागी थे, जिनके टिकट काटे गए थे, और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय किया। और इस कारण उन्हें भी कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि यहाँ माहौल उनके पक्ष में नहीं है। इसलिए मोदी ने अपने ही खुद के नाम पर वोट मांगे और खुद का चेहरा मतदाताओं के सामने रखा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, तभी हिमाचल प्रदेश का विकास होगा। दोनों ही पार्टियों ने बड़े बड़े दावे किए, बड़ी बड़ी लोक लुभावने वादे किए। और ओपीएस का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, और बेरोजगारी का है। अग्निवीर जो सेना के अंदर भर्ती का एक नया जो स्कीम लाई भाजपा सरकार, उस
का भी कांग्रेस ने उस स्कीम को भी पूरी तरह से भुनाया गया और अब ऐसा लगता है कि यहाँ परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि आज जो जिन अखबारों के अंदर भी जो चुनावों के बारे में जो अटकलें लगाई गई, भविष्यवाणी की गई, उनसे लगता है कि और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का भी एक असेसमेंट है, उन्होंने भी आकलन किया है कि 45 से 48 तक कांग्रेस को सीटें मिल सकती हैं। और भाजपा शासन से जनता बहुत खफा थी, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी के बहुत बड़े मुद्दे हैं जिन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। और हिमाचल की जनता जो है वो पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, और यहाँ 68-70 लाख के लगभग मतदाताओं ने मतदान किया है। अब हम आप बात करेंगे गुजरात चुनावों के बारे में। गुजरात में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। जो भी राजनीतिक दल, मुख्य तौर पर 3 राजनीतिक दल वहाँ अनावश्यक पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, और जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने 7 हेलीकॉप्टर चार्टर्ड प्लेन किराए पर 25 दिनों के लिए लिए हैं, और 1 घंटे का इनका किराया 2 लाख से 4 लाख रुपए का है। साथियों, आप समझ सकते हैं कि ये राजनीति से कितना, इन राजनीतिज्ञ लोगों को, राजनीतिक लोगों को कितना राजनीति से प्यार है, क्योंकि इसमें ऐशो आराम, वैभवपूर्ण जिंदगी ये बिताते हैं। और यहीं तक नहीं, ये अपनी कई पुश्तों तक का इतना धन पैसा इकट्ठा करते हैं। राजनीति को लोगों ने एक धंधा बना लिया है। ये बड़े बड़े वादे मंचों पर खड़े होकर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वादे जो कहीं ना कहीं बीच लटक जाते हैं और जनता को मिसगाइड किया जाता है। इन जो वादे करते हैं, जो मैनिफेस्टो ये जारी करते हैं चुनाव के दिनों में, उनमें बहुत कम वादे पूरे करते हैं। और जब चुनाव आते हैं, केवल 6 महीने, साल एक बाकी रह जाता है चुनावों का, तब ये उनके जो पुराने किए गए वादों के शिलान्यास शुरू कर देते हैं, लोगों को मूर्ख बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। तो साथियों, राजनीति जो है ये एक अजीब खेल है, और इसमें जो अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे भाषण देते हैं, लोगों को अच्छी तरह से बेवकूफ बनाने के अंदर माहिर होते हैं, ऐसे लोग राजनीति के अंदर कामयाब होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, बहुत कम शिक्षित लोग राजनीति के अंदर ऐसे होते हैं जो राजनीति में आने के बाद लाखों करोड़ की वो प्रॉपर्टी बनाते हैं। उनका मेन मकसद और फोकस यही होता है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों, 7 पुश्तों तक का वो धन इकट्ठा कर लें, और वो विदेशी बैंकों के अंदर, जैसे स्विस बैंकों के अंदर भारतीयों का लाखों करोड़ रुपया जमा है, उसी प्रकार ये हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र जो है उसको खत्म किया जा रहा है। लोकतंत्र की जड़ें कमजोर की जा रही हैं। यहाँ जो लोकतंत्र के अंदर, जैसे संविधान के अंदर कायदे कानून है, उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। चुनाव आयोग है वो एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन उसको मनमाने तरीके से, मनमाने ढंग से सत्ताधारी पार्टियां जो हैं वो उनसे काम करवाती हैं। जैसा कि हाल ही में आपने देखा है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में एक साथ चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन भाजपा ने अपनी सुविधा के अनुसार गुजरात चुनावों को आगे खिसका दिया, ताकि उनको 20 दिन का, 25 दिन का समय मिल जाए और धुआंधार प्रचार किया जा सके। क्योंकि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ही गुजरात से हैं, और वो नहीं चाहते कि उनकी कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर पराजय हो और उनकी बेइज्जती हो, इंसल्ट हो। और इसलिए उन्होंने ये एक नाक का सवाल बना रखा है, और इसलिए उन्होंने इस तरह की ये चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया है, और कुछ समय उन्होंने ले लिया चुनाव आयोग पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके 20 दिन आगे खिसका दिए। तो साथियों, करोड़ों रुपए, कम से कम 100 करोड़ से भी ज़्यादा धन की बर्बादी हो रही है इन हेलीकॉप्टरों पर, जिन पर ये बड़े बड़े दिग्गज नेता जो
स्टार प्रचारक हैं वो गुजरात का दौरा करेंगे, कभी भाजपा के, कभी कांग्रेस के, तो कभी आम आदमी पार्टी के। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि 7 हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन भाजपा ने 25 दिनों के लिए किराए पर लिए हैं, जिनका किराया मैंने जैसे आपको पहले बता दिया है, प्रति घंटा 2 से 4 लाख तक का किराया प्रति घंटे इनको अदा करना पड़ेगा और कंपनियों के बीच चांदी हो जाएगी। और उसी प्रकार आम आदमी पार्टी ने 2 प्लेन किराए पर लिए हैं और वो दिल्ली से ही उन्होंने किराए पर लिए हैं और वो गुजरात आकर वो प्रचार करेंगे इन हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से। और कांग्रेस ने केवल एक ही हेलीकॉप्टर किराए पर लिया है 25 दिनों के लिए। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि कांग्रेस इस मामले में दोनों पार्टियों से, आम आदमी पार्टी और भाजपा से, पिछड़ती नजर आ रही है। तो ये थी अपडेट साथियों। अब आगे, अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, क्या समीकरण बनेंगे गुजरात के अंदर और जो भी वहाँ की वर्तमान स्थिति होगी उस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। साथियों, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम, सत श्री अकाल।